जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अपनी कृपा अपने भक्तों पे बरसाते रहते हैं, उनके कष्ट हरते रहते हैं। गुरुजी महाराज ने अमावस वाले दिन मेरे पति अंकल ने जो जोत जलाई थी पितरों की पूजा के लिए, उसमें बहुत ही साक्षात और बहुत ही सुंदर ओम के दर्शन दिए और साथ में नीचे नाग देवता के दर्शन दिए। अग्नि में जो दर्शन हो रहे थे ओम के, उसकी जो रिफ्लेक्शन आगे मंदिर में जो एक वाइट कलर का कबर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर पड़ रहा था, जैसे कोई कैमरे से फोटो खींच के दिखा रहा हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये हमारे घर परिवार के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरे पति अंकल ने कहा कि ये जो जोत जल रही है तुम इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो ताकि सब जोत के दर्शन कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने ससुर अंकल से फ़ोन मांगा और उनके फ़ोन से फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींच के मैंने ससुर अंकल से कह दिया आप ग्रुप में भेज दीजिए। उन्होंने फ़ोटो ग्रुप में डाली और उसके बाद अचानक मेरा ध्यान फ़ोटो की तरफ गया तो ओम के और नाग देवता के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दर्शन कराने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। गुरुजी महाराज अपनी कृपा अपने भक्तों पे सदा बरसाते रहते हैं। अभी 1 मई को हमारी शादी की सालगिरह थी। तो उसमें कुछ जैसे वो नारंगी वस्त्रों में साधु लोग आते हैं ना भिक्षा लेने के लिए घर पर, वो आए हुए थे। तो मेरी सासू माँ बोली कि पैसे दे आ उनको, साधु लोगों को। मैंने कहा ठीक है दे आती हूँ। वो थोड़ी दूर निकल गए थे घर से, अगली गली में। मैं वहाँ देने के लिए गई उन्हें पैसे। मैंने कहा अपना आशीर्वाद दीजिए। वो हाथ सर पे रखते हैं, पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि चाय पिलाएगी। मैंने कहा हाँ जी। मैं थोड़ा अपने सास ससुर से डरती हूँ। मैंने हाँ तो कह दिया। मैं डरते डरते तेजी से अपने घर की तरफ आने लगी। मैंने कहा तेजी से जल्दी से आ जाऊंगी तो जल्दी से चाय बन जाएगी और जल्दी से उनको देकर आ जाऊंगी। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं तेजी से घर की तरफ आ गई और चाय बना दी। चाय बनाऊं मैं, फिर उनको देखूं तो मेरे को दिखे ही नहीं। वो मेरे को नहीं दिखे तो मुझे बड़ा वो लगा कि मैं काश उनको अपने साथ ले आती, चाय पिला देती। मन ही मन अफसोस सा रहा। पर ये क्या था मुझे नहीं पता। इसका जवाब तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ही मुझे बताएं मुझसे कुछ गलत कार्य तो नहीं हुआ। अगर गलत कार्य कुछ हुआ है तो मुझे क्षमा करें गुरुजी, क्षमा करें, क्षमा करें। आज मेरे पति अंकल के साथ थोड़ा सा मेरा और उनका बीच में मनमुटाव हो गया, जिससे मैं बहुत दुख पीड़ा में हूँ। मेरी सासू माँ कुछ गलत करती हैं। वो कोई ऐसा तंत्र मंत्र कुछ करती हैं जिससे कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो। बार बार मेरी रसोई में आती हैं, बार बार चक्कर काटती है, बिना किसी काम के भी आती हैं। खाने पे दूध पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के जाती हैं। गुरुजी इन बुरी चीज़ों से बचाएं, उनकी बुद्धि ठीक करें, वो हम पे कोई तंत्र मंत्र ना करें, मुझे मेरे पति को अलग ना करें। मैं और मेरे पति हमारी रसोई बड़ी है थोड़ा, मतलब उसमें आराम से बैठ के नीचे खाना खा सकते हैं। तो हम वहीं खाना खाने के लिए जा ही रहे थे नाश्ता करने के लिए, तो अचानक वो आ गई सासू माँ और खाना देखने लगी और
बोलने लगी, काम बताने लगी मुझे ज़बरदस्ती कुछ-कुछ, जबकि वो हम नाश्ता करने जा रही थी मैं पति अंकल के साथ। वो मेरे को ज़बरदस्ती कुछ काम बताने लगी, ये छत साफ़ करवा लेना, ऊपर का घर साफ़ करवा लेना, काम वाली से ये करवा लेना। मतलब कि मेरे सास-ससुर कहीं जा रहे हैं और पता नहीं क्या कि उन्होंने किया कि मतलब वो हम दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हो गई, मेरे और मेरे पति के बीच। कोई नाश्ता छोड़ के मैं अपने अलग कमरे में आ गई और हमारे बीच इतना मनमुटाव हुआ कि मेरा मन इतना भारी हो गया कि मैं क्या करूँ, किससे अपने मन की बात कहूँ। फिर मैं किसी से फ़ोन पे अपने मन की बात कहने लगी, मेरे पति अंकल अचानक अंदर आ गए और मेरी बातों का बुरा मान गए कि तुम किससे क्या कह रही थी। गुरुपा मुझे बताओ, मैं मन भारी हो रहा था तो करने लगी, मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं किसी से कुछ बात नहीं करूँगी, किसी से अपने मन की बात नहीं कहूँगी, मुझे इतनी शक्ति दो सहने की, और ये मुझे कोई दुखी ना करे, कोई परेशान ना करे, कोई गलत ना करे। मेरे पति अंकल की बुद्धि भी ठीक करो, उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम भरो, सब कुछ ठीक करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर मैं अपना फ़ोन लेकर बैठी, फ़ोन में गुरुजी के इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देखे जिनसे मेरा मन अच्छा हुआ कि तू डांस करने की तैयारी कर ले और अब इतनी अच्छी खुशखबरी तुझे मिलने वाली है कि खुशी के आँसू आएँगे तेरी आँखों से। और गुरुजी बोलते हैं महाकाल ने मैं महाकाल हूँ और तेरे पति का सुरक्षा कवच बना हुआ हूँ, तू चिंता मत कर। ये जो आज का दिन था ना, तेरी मुश्किलों का आखिरी दिन था। अब तेरी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी। तेरे भाग्य का दरवाज़ा खोल दिया है मैंने, गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी बीच-बीच में मुझे बताते भी रहते हैं कि अपनी पलंग और अलमारी की सफाई किया कर, उसमें कोई गलत चीज़ें हो तो उनको निकाल के बीच-बीच में फेंकती रहा कर, कोई चीज़ इकट्ठी मत किया कर। क्षमा करें गुरुजी, जो चीज़ रह गई है सफाई करने से उनको करूँगी मैं। सफाई करूँगी, देखूँगी गुरुपा अपनी कृपा करे रहा भी मेरे सामने वो गलत चीज़ ला दिया करे ताकि उनको मैं हटा दूँ, निकाल के फेंक दूँ, कोई गलत चीज़ घर में रखूँ ही ना गुरुपा। मेरी सास ने आज मेरे को कोई काले रंग के और नीले रंग के रबर बैंड दिए थे और श्रृंगार का सामान। कोई श्रृंगार का सामान देता है तो कितनी खुशी होती है, पर उनका रबर बैंड जैसे ही मैंने अपने बालों में लगाया तो इतना बड़ा लड़ाई, इतना बड़ा वो हो गया कि मतलब मेरे पति मेरे से इतने वो हो गए नाराज़ कि भई मेरे मतलब कि फ़ोन से बातें करते हुए सुना। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने तो वो रबर बैंड हटा दिए। पता नहीं क्या किया हुआ था उन रबर बैंड्स में। गुरुजी की फिर टेलीपैथी मैसेज आया, तेरे चेहरे की रौनक वापस आने वाली है, तू चिंता मत कर। अभी-अभी ये जो सत्संग कर रही हूँ संगत जी सत्संग को करने से पहले ही मैंने चाय पी थी और गुरुपा का मैसेज आया, अकेले-अकेले चाय पी ली, मेरा तो चाय पीने का बहुत मन था, मुझे क्यों नहीं पिलाई? क्षमा करें गुरुजी, क्षमा करें अपनी बच्ची को। हमेशा कोशिश तो करती हूँ कि जब भी चाय बनाती हूँ आपका मंत्र जाप करती हूँ और ये समझ लेती हूँ कि आप मंत्र जाप करते-करते चाय का भोग लगा रहे हैं गुरुपा। क्षमा करें अपनी बच्ची को गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी के मैसेज देखे कि तेरे घर धन वर्षा होने वाली है, बस तू शुक्राना कर तू। और संगत जी मई के महीने में हमारी 1 मई को हमारी शादी की सालगिरह है, तो इसमें गुरुजी ने बार-बार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, मई का महीना तेरे लिए वरदान बनकर आया है। मई का महीना तेरे लिए बहुत शुभ है। हे संगत जी, गुरुपा अपनी कृपा सब पे बरसाएँ। हर महीना बहुत शुभ और सब बहुत भाग्यशाली हो जाए। सब संगत जी का गुरुजी
भला करें, सब संगत जी को अपने चमत्कार दिखाएँ गुरुजी, उनके सब संगत के कष्ट हरें, रोग हरें, दुःख हरें। सब पति-पत्नी में अटूट प्रेम हो, बहुत प्रेम हो सभी पति-पत्नी में। किसी भी पति-पत्नी में, किसी भी जोड़े में एक लड़ाई ना हो। गुरुजी की कृपा सब पे बरसे। सबके रोगों का नाश करें गुरुजी, दुखों का नाश करें। सुख खुशियाँ भरे निरोगी काया, अच्छा स्वास्थ्य गुरुपा सभी को। सबके बच्चों की रक्षा करें, सबके बच्चों को दीर्घायु दें। सफल बनाएँ, बच्चों का कवच बनकर रहें, हमारा कवच बन के रहें। हमें सबके तंत्र मंत्रों काली क्रियाओं से बचाएँ, बुरी नज़र से बचाएँ गुरुजी। गुरुजी, आपका सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों पे ही आप अपनी मेहर बरसाते हैं गुरुजी। हम पे मेहर बरसाइए गुरुजी, अगर कोई हमसे हमारे पर काली क्रिया करता है, कोई गलत नज़र लगाता है, बुरी चीज़ें करता है, उसको काट दीजिए गुरुपा, और जीवन में खुशियाँ, सुख और प्रेम दीजिए गुरुपा। गुरुपा, आप सब संगत का भला करें, सर्वदा भला करें गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब मैंने अपना ये सत्संग इस नंबर को देखकर फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने मेरा ये अपलोड कर दिया। मुझे ये देखकर बहुत बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मेरा सत्संग अपलोड कर दिया गया है। जिन आंटी ने मेरा ये सत्संग अपलोड किया था और करती हैं, गुरु कृपा उन पे अपनी अनंतम अनंतम मेहर बरसाइए, उनकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण कीजिए गुरुपा। अपनी कृपा कीजिए, उनके रोग संकट कष्ट दुःख दूर कीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राने ही शुक्राने करती रहूं गुरुपा आपके। और गुरुपा, आप अपने इतने अच्छे दर्शन देते हैं, इतनी मेहर बरसाते हैं कि आपके शुक्राने भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ एक दो ही शुक्राने कर पाती हूँ। इतने आगे हज़ारों शुक्राने करते रहना गुरुपा, अपनी मेहर बरसाते रहना। अगले शुक्राने करने का इंतज़ार है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। मेरी सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा बार बार संगत जी अलर्ट कर रहे हैं और कर रहे थे कि बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला है। बाबा फिर से कान पकड़कर और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी भी कुछ भी गलती हुई है बाबा, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी भी देवी देवता के सामने मैं नहीं जानती संगत जी, क्योंकि पहले और अभी भी समटाइम्स जब संगत जी कंफ्यूज हो जाते हैं और जब हमारा काम नहीं बन पाता है, तो इंसान है और हम कई देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। उनकी समटाइम्स रैंडम पूजा भी हो गई है मुझसे, एक आध बार हो चुकी है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। गुरु पापा क्षमा करिए, क्षमा करिए। अगर कोई भी मेरे से क्रोधित है किसी भी प्रकार से, तो बाबा आप महाशिव हैं, आप प्लीज संभाल लीजिए, देख लीजिए। मुझे नहीं पता, आज सुबह से जब से सो के उठी हूँ संगत जी, पता नहीं क्या हमारे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि मेरे पूरी बॉडी में ब्रूजेस लगे हुए, नील के निशान है संगत जी। और पहले तो मुझे लगा कोई कीड़ा होगा या कुछ होगा, बट आई एम रियली स्कैर्ड। मेरी उंगली, हाथ की उंगली ऐसी ज़्यादा स्वेलअप हो गई है नील का निशान होके, कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। और बस ऐसी मेरे को आलस आ रहा है कि बस ऐसा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बार बार चक्कर आ रहे हैं। तो गुरु पापा प्लीज़ मेहर करिए, मेहर करिए। पता नहीं क्या कैसे कल हवा आई रात को संगत जी, मॉर्निंग में 5-6 बजे के तरफ इतनी तेज़ आंधी तूफान आया कि सारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस संगत जी, सारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस खराब हो गए। सुबह उठी हूँ, पानी खत्म, लाइट बंद, घड़ियां बंद। मेरी तो बहुत ज्यादा रूह कांप रही है, ये क्या हो रहा है गुरु पापा? प्लीज बाबा, इतना कष्ट ना दीजिए। और
रही बात मेरे नन्हे से मासूम से बच्चे की, बाबा उसकी रक्षा करिएगा। पल 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 आप मेरे को बहुत मैसेजेस सुनवा रहे हो कि कष्ट है उस पे और मेरी बिटिया पे। गुरु पापा तब से अब जाके मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चीज़ें सब खराब हो जाती हैं उन्हें फिक्स करने में, और वाईफाई भी नहीं चल रहा था। बस हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है गुरु पापा, जिसने जो भी ये ब्लैक मैजिक या जो भी ये वार किया है, मुझे पक्का पता है जिसने किया है, मुझे उनके यहाँ नहीं जाना था, ऐसी मजबूर हो गई मैं संगत जी। मेरी जेठानी के लिए गुरु पापा ने कई बार संकेत दिए हैं कि वो ब्लैक मैजिक करती है, और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके एंड लाइक उसके पास इतने सोर्सेज, इतने सोर्सेज, जो जितनी भी अर्निंग्स होती हैं मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बिजनेस से, सारी प्रॉफिट वही अर्न कर रही है संगत जी। हर एवरी 6 मंथ्स या से एवरी 6 मंथ्स में उनके घर में पेंट हो जाता है। और कहाँ से उसके चार्जेस आते हैं संगत जी, हर खर्चे के लिए चार्जेस लगते हैं ना। तो वही चीज़ अगर मैं अपने हस्बैंड अंकल जी से बोलती हूँ, मेरे 8 साल हो गए संगत जी इस घर में आए हुए, और आज दिन तक कम्प्लीटली पूरे घर में पेंट नहीं हो पाया। जब भी घर में काम छुड़वाया है, पता नहीं किसकी क्या नज़र लग जाती है, मेरा काम ही रुक जाता है। और स्पेशली सामने वाली एक आंटी जी हैं जिनकी बहुत बहुत गंदी ईविल आईज है, मैं जानती हूँ उनको, पर हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी। कोई हमारे अगर सामने रह रहा है, हम फ्लैट में रह रहे हैं और हमारे जस्ट फ्लैट के सामने एक और ऑपोजिट में एक कोई फ्लैट है, तो अब गेट खुलते हैं और वो इस तरीके से देखती है ना, वो हेलो हाय ना वो सोशल स्माइल देती हैं। तो संगत जी पहले तो मैं नमस्ते और राम राम राधे राधे सब विश करती थी, बट जब मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली देखा कि जब हम मेरे घर पे कोई आ रहा है, तो शी मतलब उनकी आंखें ऐसी रहती हैं जैसे पता नहीं सीआईडी टाइप्स। तो खैर जो भी है, जिसका जो नेचर है हम उसको नहीं बदल सकते, पर गुरु पापा ने भी बार बार मुझे सचेत किया कि तेरे अड़ोस पड़ोस में आंटी जो है वो हंस हंस कर तुझ पे मारण क्रिया करती हैं। तो बाबा ऐसी हंस हंस कर आप उनके ऊपर वही जो उन्होंने मारण क्रिया करी है, उसी को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी के पास बैकफायर करके भेजिए प्लीज़। मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मेरे और मेरे परिवार की बात है बाबा। मैंने बहुत साल ब्लैक मैजिक झेला है, वहाँ रहती थी ससुराल में, वहाँ घर वाले नहीं जीने देते थे संगत जी। अब यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ ऐसे लोग मुझे नहीं जीने देते हैं। मैंने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि आमने सामने गेट्स कभी होने ही नहीं चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ये हमसे बहुत गलती हो गई, हमें वास्तुकता संगत जी कुछ पता नहीं था। तो चलिए इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए पहले जाप मंत्र बाबा का हम उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे से रह गया था। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मतलब गुरु पापा के पास जाने की मैं रोज सोचती थी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मैं रोज सोचती हूँ गुरु पापा के मंदिर जाने को, आश्रम जाने को, जिसका टाइम बेसिकली 3 to 4 है या 4 to 5 है, मुझे नहीं पता। पता नहीं कोई सोर्सेज नहीं है, कोई सत्संग संगत जी नहीं है जिसके थ्रू आई शुड कम टू नो कि क्या एग्जैक्टली टाइमिंग्स हैं। तो और ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे रोक रही है। पहले तो मैं जल्दी जल्दी भगी चली जाती थी संगत जी, और दर्शन मुझे मिल जाते थे एनी हाउ। पर अब इस बात को संगत जी बहुत टाइम हो गया है और मुझे बाबा की ब्लेसिंग्स चाहिए। और आज मेरे को संगत जी गुरु पापा ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया, शायद वो किसी हमारी सत्संग के संगत जी के लिए, कि जैसे बाबा का लोटा या कोई भी लोटा है अगर आपका कॉपर का, तांबे का, और उसको हमें न्यू खरीदना है, मतलब उसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं रोज शिवालय जाती हूँ और ऐसा लोटा मैं यूज करती हूँ जिसमें इतना बड़ा ब्लैक पैच बना हुआ है, और तभी मैं सोचूं कि मेरी पूजा स्वीकार क्यों नहीं हो रही है। और मुझे अब वो चीज़ आज रियलाइज हुई है किसी और आंटी जी की सत्संग सुन के।
तो गुरु पापा ने कहा अगर मंदिर नहीं आ पा रहे हो तो एक नया लोटा खरीदो, उसको शिवालय में जाके भोले बाबा से टच करा के उसको अपने घर में ले आओ और सुबह शाम उसमें जल रख के मेरे सामने और प्रसाद रूप से उसको ग्रहण करो और नहाने के पानी में भी उसे यूज़ करो। तो थैंक यू, शुक्राना गुरु पापा, आपका लख लख बार शुक्राना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को खबर देने के लिए। और एक और गुरु पापा ने मुझे सत्संग सुनवाया संगत जी, जिसमें उन्होंने बताया कि अपने मंदिर में से ये प्रतिमा हटाओ। तो पहले मुझे थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि जो एक छोटी सी माता रानी की मूर्ति है लक्ष्मी की, वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ है, बट संगत जी वही है ना, नया लाना कुछ मतलब हर चीज़ आप समझ सकते हो, मतलब कैश से ही आती है, तो कभी कभी लाइफ हमारी अप्स एंड डाउन्स देती है। तो गुरु पापा बस मेहर करिए, इतना शुभ दिन था अक्षय तृतीया का, और हम उस दिन ना कुछ कर पाए ना कहीं जा पाए, ऐसी नेगेटिविटी हुई, समझ में ही नहीं आया। तो गुरु पापा इतनी मेहर करिएगा सब कुछ अच्छा हो जाए। और गुरु पापा ने एक और मेरे को मैसेज दिया, संगत जी मैं लास्ट ईयर बड़े मंदिर गई थी और बड़े मंदिर से गुरु पापा का एक स्वरूप मिला था मुझे, जिसको मैंने फ्रेम अप करवा के अपने मंदिर में विराजित कर रखा है। तो उसमें गुरु पापा ने ये भी बताया कि जो उन्हीं का खुद का स्वरूप है वो खंडित हो चुका है। तो अब संगत जी मेरे पास 2 से 3 स्वरूप हैं। क्योंकि एक पहले का था जो कि मैंने एक किचन में रख रखा है, एक मेरा ड्राइंग रूम में है। संगत जी मेरे को बेसिकली घर में डर लगता है, तो इसलिए मैंने गुरु पापा को लगा रखा है, और उन्हीं का घर है संगत जी, वो तो हमारे घर के महाशिव है, हमारे घर के क्या इस संसार के महाशिव है, तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए संगत जी। पर जो जिस मंदिर की फोटो की बात हो रही है उसमें फ्रेम पीछे से मुझे थोड़ा सा टूटा टाटा दिख रहा है, मतलब लाइक जो बैक ऑफ द फ्रेम होता है जिसमें वो लगा होता है गत्ता एंड ऑल, वो थोड़ा सा मुझे क्रैक्ड दिख रहा है। बाकी सॉरी संगत जी, देखिए कितनी नेगेटिविटी है, बार बार इंटरप्शन हो रही है, रियली सॉरी, सत्संग शेयर करते हैं मैं। तो जो गुरु पापा का मेन स्वरूप है संगत जी, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वो स्वरूप मैं हटाऊँ या नहीं हटाऊँ, क्योंकि वो स्वरूप तो मैं बड़े मंदिर से गुरु पापा से ब्लेस करा के लेके आई थी संगत जी। तो गुरु पापा आप मुझे इस चीज़ के लिए और प्लीज़ थोड़ी सी मोर क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि मेरा तो दिल दुखेगा मेरे गुरु पापा को हटाने में। और दूसरा कहते हैं कि गुरु पापा का जो सत्संग होता है उसको कभी भी मांग के वो परचेज करके नहीं लाना चाहिए या ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहिए, वो तो है सिर्फ मंदिर से या आश्रम से ही लेके आना चाहिए। तो मुझे नहीं पता संगत जी कैसे क्या होना है, जैसे गुरु पापा चाहेंगे वैसे होगा, बस गुरु पापा मेहर करिएगा। और शुक्राना सत्संग शेयर करते में जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तहे दिल से। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मिलते हैं अगले गुरु पापा की शुक्राना सत्संग की तैयारी में मैं जब तक लगती हूँ, फिर आप सभी के समक्ष एक और शुक्राना सत्संग हम सभी लेकर आएंगे। और जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू आंटी जी, आपको गुरु पापा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, और गुरु पापा हम सब पे मेहर भरा हाथ ज़रूर रखिएगा, हमारे सर पे मेहर भरा हाथ रखिए, जिससे हम सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होके रहें, मेहर करिएगा गुरु पापा। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक, फिर मैं बाबा के चरण को बार बार वंदन करते हुए नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हो जाऊंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।